नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के भूगोल की कड़ी के अंदर जो है ऊर्जा संसाधन चल रहे थे, जिसके अंदर अपने जो है परंपरागत और जो है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की हम जिसमें है चर्चा कर रहे थे। इसमें जो है अपने गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन हैं, सबसे पहले हमने उनकी चर्चा की थी, जिसमें हमने पवन ऊर्जा के बारे में, बायोगैस के बारे में, बायोडीजल के बारे में, बायोमास के बारे में, इनके भूतापीय ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम आगे पढ़ें तो आज हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सौर ऊर्जा जो है सबसे पहले हमें देखना है कि क्या है। सबसे पहले सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, मतलब सूर्य के ताप से, ठीक है, सूर्य के ताप से जो है ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि जो सूर्य का ताप है उसे जो आपके जस्ते की जो प्लेट होती है उस पर जो है सूर्य का ताप पड़ता है और उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और उसके बाद जो है उसे विद्युतीकृत या विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है? परिवर्तन या परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, जिससे जो है वो सौर ऊर्जा से हमें कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो है ये कार्य जो है वो फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा किया जाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। जस्ते की प्लेट पर सूर्य का क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। किस तकनीक के द्वारा? फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा होता है। इसके बाद में जो है इसमें अगर हम सौर ऊर्जा में देखें तो सौर ऊर्जा की राजस्थान में जो प्रमुख संभावनाएं हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में हो सकती है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी जो हिस्सा है, जैसे अपने जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर का जो हिस्सा है, वहां पर इसकी जो है संभावनाएं जो है वो आपके हो सकती है। किसकी? सौर ऊर्जा की। मतलब जो सौर ऊर्जा यंत्र है वो कहाँ लगाए जा सकते हैं? आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है या जोधपुर के क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें भी सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है या सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कौन करता है? तो अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा इसका उत्पादन जो है किया जाता है। और इस अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके अंदर हमारे जो प्रश्न बनेंगे वो यही बनेंगे भी राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और उनके नाम क्या क्या है या कौन कौन से हैं। तो इसकी अगर हम अब जो है चर्चा करने वाले हैं तो आपके सामने है राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र, आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसमें सबसे पहले आपके नाम आ रहा है मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है कि राजस्थान का प्रथम सोलर पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा? मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ लगाया गया है? ये जोधपुर में लगाया गया है। और किसके द्वारा? भारत सरकार, जर्मनी और विश्व बैंक के सहयोग से लगाया गया है। कौन सा? मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर के अंदर भारत सरकार के द्वारा, जर्मनी के सहयोग से और विश्व बैंक के सहयोग से जो है ये लगाया गया है। इसके बाद में है गोरेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ लगा हुआ है? झुंझुनू के अंदर। ये किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। इसके बाद में जो है अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है? बाड़मेर में है। और ये किसके द्वारा? सनसोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किसके द्वारा? सनसोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अहमदाबाद की एक कंपनी है, उसके द्वारा लगाया गया है ये। और इसके बाद में चौथा है मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट। कौन सा है? मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ लगाया गया है? जैसलमेर में। और ये जो है एमको एनरॉन, जो कि यूएसए की कंपनी है। कौन सी? एमको एनरॉन यूएसए की कंपनी के द्वारा ये लगाया गया है। इसके अलावा जो है आपके खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है? नागौर के अंदर है। और ये किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद में धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? जोधपुर में है। और ये सोलर पावर लिमिटेड जो है मुंबई की कंपनी है, उसके द्वारा लगाया गया है। इसके बाद में सातवां जो है वो है नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ये किसके द्वारा? ये भी रिलायंस कंपनी के द्वारा लगाया गया है। और अंतिम जो आठवां है वो कौन सा है? बीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ है? बीकानेर में है। एक्मे लिमिटेड के द्वारा ये लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्रमुख क्या है? संयंत्र है। पहला मथानिया, ठीक है, जोधपुर में है, भारत सरकार, जर्मनी और विश्व बैंक के सहयोग से। इसके बाद में गोरेर सोलर पावर झुंझुनू अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। एगोरिया सोलर पावर, ठीक है, सनसोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है? अहमदाबाद की है। इसके बाद में मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में। एपको
एमको एनरोर कंपनी के द्वारा, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। खिमसर सोलर पावर प्रोजेक्ट नागौर के अंदर है, रिलायंस के द्वारा लगाया गया। इसके बाद में धोनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, सोलर पावर लिमिटेड मुंबई की कंपनी, इसके द्वारा लगाया गया है। नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा, जो कहाँ पर है, जोधपुर में, और रिलायंस के द्वारा। और इसके बाद में भीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर है और एक में लिमिटेड के द्वारा ये लगाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकती हैं, राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट कर दिया होगा। तो इसके बाद में अगर हम देखें, अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था किस तकनीक के द्वारा, फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा जो है वो किसका उत्पादन किया जा सकता है, आपके सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कौन सी तकनीक के द्वारा, और अब हमने देखा है राजस्थान में सौर ऊर्जा के संयंत्र। ठीक है, अब इसके बाद में राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं क्या है, राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहां से बन सकते हैं आपके। राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित जो है वो है परियोजनाएं। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके अनेक प्रश्न जो है आपके यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने, ये क्या है आपका राजस्थान, ऊपर बना देते हैं थोड़ा सा इसको, ये लो। ठीक है, राजस्थान, सबसे पहली बात तो है राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित नौकायान। ठीक है, पिछोला झील, राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नौकायान कहाँ है, पिछोला झील। और पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, पिछोला झील में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नौकायान जो है वो कहाँ है, पिछोला झील के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव जो है वो कौन सा है, आपके नया गांव जयपुर। ठीक है, कौन सा है, नया गांव जयपुर। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा तो कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत, देखिए दोबारा देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम नौकायान पिछोला झील, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर, राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा, कहाँ, कौन सा, सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है, जयपुर में है। और राजस्थान में जो है विद्युतीकृत हीटर जो है वो बिरला इंस्टीट्यूट कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ठीक है, और राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा से मीठा पानी बनाने वाला जो संयंत्र है, ठीक है, कहाँ लगा हुआ है, भालेरी चूरू में है। ठीक है, भड़ला के अंदर क्या है, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क जो है वो कहाँ लगा हुआ है, भड़ला। और भड़ला कहाँ है, फलोदी कहाँ है, आपके जोधपुर में लगा हुआ है। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क जो है वो कहाँ लगा हुआ है, भड़ला, फलोदी, जोधपुर में लगा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम सोलर ऊर्जा द्वारा या सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो रेलवे स्टेशन है, सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे जो स्टेशन है वो कौन सा है, आपके गौरम घाटी राजसमंद में है।
गोरम घाटी राजसमंद में है। ये क्या है आपके प्रथम सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित क्या है रेलवे स्टेशन गोरम घाटी राजसमंद के अंदर है। ये जो है आपके राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित क्या है प्रमुख परियोजनाएं हैं। देखो कौन कौन सी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम नौकायान पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। और राजस्थान में प्रथम विद्युतीकृत हीटर जो है वो बिरला इंस्टीट्यूट में कहाँ है जयपुर के अंदर है। राजस्थान में जो है प्रथम सौर ऊर्जा संचालित जो है मीठा पानी बनाने वाला क्या है संयंत्र भालेरी चूरू में लगा हुआ है। राजस्थान का प्रथम जो है सोलर पार्क कौन सा है बड़ला फलोदी जोधपुर है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में है आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कौन सा परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद में आपके जो है अपनी गैर परंपरागत पढ़ रहे थे, अब है आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन में हम बात करें तो सबसे पहले आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आता है तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा तापीय ऊर्जा। और तापीय ऊर्जा क्या होती है कि जैसे कोयला है, कोयला में विशेषता है कौन सा लिग्नाइट कोयला, और कोयले के साथ साथ जो है प्राकृतिक गैस है। कोयला या प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा का क्या करना उत्पादन करना। कोयला या जो है प्राकृतिक गैस है उसका उपयोग करके प्रयोग करके किसका विद्युत ऊर्जा का क्या करना उत्पादन करना, वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है तापीय ऊर्जा कहलाती है। और ये जो है इसमें दो प्रकार से है, एक तो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा, पहली कौन सी हो सकती है कोयला आधारित तापीय ऊर्जा, और दूसरी है प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा जो है वो आपके कितने प्रकार की है दो प्रकार की हो सकती है, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा। तो सबसे पहले अपने जो है कोयला आधारित तापीय ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी कोयला आधारित तापीय ऊर्जा, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कोयला आधारित तापीय ऊर्जा। कोयला, और कोयला भी कौन सा लिग्नाइट। कोयला आधारित तापीय ऊर्जा। ठीक है, देखो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा जो है वो आपकी कितनी प्रकार की है तीन। पहला है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तीसरी जो है वो है आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देखो कोयला या लिग्नाइट तापीय ऊर्जा जो है कोयला आधारित जो तापीय ऊर्जा उसमें जो है आपके तीन प्रकार से हो सकती है, एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और तीसरी कौन सी है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जिसकी एक इकाई की क्षमता, इकाइयां लगी होती है अलग अलग, इसमें एक इकाई की क्षमता जो है 500 मेगावाट या फिर इससे क्या हो अधिक हो। एक इकाई की क्षमता जो है वो 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से क्या होती है अधिक होती है, तो वो किसमें है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। साथ ही सभी इकाइयों मतलब कुल इकाइयों की जो क्षमता है वो कितनी हो 1000 मेगावाट से क्या हो अधिक हो। ठीक है,
भाई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है जिसके एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या इससे क्या हो अधिक हो, और कुल इकाई जितनी भी इकाइयां लगी हुई है इनकी इकाइयों की जो क्षमता है, विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए, 1000 मेगावाट से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जिसकी एक इकाई की क्षमता, एक इकाई की जो है विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो 500 मेगावाट नहीं हो चाहिए, लेकिन कुल इकाइयों की क्या चीज है, कुल इकाइयों की विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट या इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है। कुल इकाइयों की जो क्षमता है वो 1000 या इससे अधिक मेगावाट होनी चाहिए। और अब आता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो है इसकी एक इकाई की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 500 मेगावाट जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या 500 मेगावाट से क्या हो, कम हो। और कुल इकाइयों की क्षमता भी, कुल इकाइयों की क्षमता भी जो है वो क्या है, 1000 मेगावाट से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है। तो मैंने आपको बताया लिग्नाइट कोयला या कोयला आधारित जो है तापीय ऊर्जा जो है उस 3 प्रकार, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या है, एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक हो, कुल इकाइयों की क्षमता कितनी हो, विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी हो, 1000 मेगावाट हो। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल इकाइयां जो है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है कितनी होनी चाहिए, 1000 मेगावाट होनी चाहिए। इसके बाद में आपके आता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें कुल इकाइयों की क्षमता जो है वो भी 1000 मेगावाट से अधिक न हो जाए और एक इकाई की क्षमता भी 500 मेगावाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक चीज और देख लेना भाई, इस जो है राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है इसका जो संचालन है, ठीक है, वो कौन करता है, RVUNL के द्वारा किया जाता है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। किसके द्वारा, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख जो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के प्रमुख सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान के प्रमुख सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, राजस्थान के प्रमुख सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें पहला आता है आपके सूरतगढ़, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहां लगा हुआ है, श्री गंगानगर में लगा हुआ है। ठीक है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहां लगा हुआ है, गंगानगर में लगा हुआ है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम जो है क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। राजस्थान का क्या है ये, राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर क्या है, ये प्रोजेक्ट है। राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र है। राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन जो है क्षमता वाला क्या है, संयंत्र है। और इसकी जो क्षमता है, इसकी जो क्या है क्षमता है वो कितनी है, 2820 मेगावाट है। इसकी क्षमता कितनी है, 2820 मेगावाट है। और वर्तमान में जो उत्पादन है इसमें वो कितना होता है, 1500 मेगावाट होता है। वर्तमान में उत्पादन कितना है, 1500 मेगावाट होता है। ठीक है, उत्पादन क्षमता कितनी है, 2820 मेगावाट है और वर्तमान में उत्पादन कितना हो रहा है, इसमें 1500 मेगावाट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके दूसरा है जिसका नाम है छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर
प्रोजेक्ट। ठीक है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो है प्रोजेक्ट है। ठीक है, कहां लगा हुआ है? 12 में, राजस्थान में। वर्तमान में, ध्यान रखना, वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन वाला क्या है? ये संयंत्र है। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन वाला क्या है? ये संयंत्र है। इसकी जो है कुल क्षमता जो है, किसकी? छबड़ा की कुल क्षमता जो है वो कितनी है? 2320 मेगावाट है। 2320। वर्तमान में भी इसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो रही है? 2320 मेगावाट है। ठीक है, कुल कितना है? 2320 है। देखो, इससे जो है उत्पादन क्षमता वाला तो है राजस्थान का सर्वाधिक, मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो आप? उत्पादक सर्वाधिक उत्पादन कर सकता है। लेकिन वर्तमान में कितनी हो रही है? 1500 मेगावाट है। ये जो है वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला संयंत्र है छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, कहां है? ये 12 के अंदर है। ये सर्वाधिक उत्पादन आपके कर सकता है। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन वाला जो संयंत्र है वो कौन सा है? छबड़ा है। और इसकी कुल क्षमता 2320 मेगावाट है। वर्तमान में कितनी है? तो 2320 मेगावाट है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा है काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहां लगा हुआ है? काली सिंध, झालावाड़ के अंदर है। इसके बाद में है आपका चौथा झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद में है आपके बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये प्रमुख क्या है? आपके सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया। पहला कौन सा था? पहला आपके सूरतगढ़ है, फिर छबड़ा है, फिर काली सिंध है और फिर झालावाड़ है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा है? बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में जो है आपके राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपके सबसे पहले नाम आता है कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान का एकमात्र बिटुमिन्स कोयला आधारित जो है परियोजना है। कौन सी? कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान की एकमात्र जो है बिटुमिन्स कोयला आधारित परियोजना है। इसके बाद में आपके कपूरड़ी जालिपा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां है? बाड़मेर के अंदर है। इसके बाद में है भाद्रेस जो है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी कहां है? बाड़मेर के अंदर है। फिर है दानापुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहां है? बांसवाड़ा के अंदर है। फिर है कबई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहां है? 12 के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां? कौन सा? राजस्थान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट पहला है गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बीकानेर में है। ये राजस्थान का जो है प्रथम निजी क्षेत्र का जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा? गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान का जो है निजी क्षेत्र का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इसके बाद में हाड़ला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर है। और इसके बाद में गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो बाड़मेर में है। राजस्थान की प्रथम गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक आधारित जो है ये परियोजना है या ये प्रोजेक्ट है। और ये जो है जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ये वर्तमान में चर्चा में है, ध्यान रखना। वर्तमान में आपके जो है अप्रैल मई जून जुलाई से ये क्या है आपके चर्चा में, जुलाई तो आई नहीं है, चर्चा में रहेगा क्योंकि जर्मनी जो है इसको खरीद रहा है अभी। किसको? गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगा हुआ है? बाड़मेर में है। राजस्थान की प्रथम गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक आधारित जो है परियोजना है और ये जर्मनी के सहयोग से ही लगाई गई थी। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना। लिख लिया होगा, केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना। केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना, केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना। केंद्रीय तापीय ऊर्जा परियोजना के अंदर अगर हम पहले बात करें तो पहली है आपके
सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना, कौन सी? सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना। इसके बाद में आपके दादरी, कौन सी? दादरी तापीय ऊर्जा परियोजना, ठीक है। इसके बाद में आपके जो है तीसरी है वो है ऊंचाघर तापीय ऊर्जा परियोजना, ठीक है। इसके बाद में जो आपके चौथी है वो है सिंगरौली, कौन सी? सिंगरौली तापीय ऊर्जा परियोजना, ठीक है। कौन कौन सी है? सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना, दादरी तापीय ऊर्जा परियोजना, और इसके बाद में है, ठीक है, इसके बाद में ऊंचाघर तापीय ऊर्जा परियोजना, फिर है सिंगरौली तापीय ऊर्जा परियोजना, ठीक है। ये जो है ये राजस्थान प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ये आपके है राजस्थान प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऊंचाघर जो है वो भी आपके राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और इसके बाद में जो है सिंगरौली तापीय ऊर्जा परियोजना जो है वो है क्या है? राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश की जो है वो क्या है? संयुक्त ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। तो ये है केंद्रीकृत तापीय ऊर्जा परियोजना, ठीक है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन है, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन जो है वो आपके तापीय ऊर्जा परियोजना से ही होता है, ठीक है। तापीय ऊर्जा परियोजना से ही या कोयला आधारित संयंत्रों से ही होता है। सबसे पहले हमने किसके बारे में चर्चा की? गैर परंपरागत के अंदर, जिसमें हमने पवन ऊर्जा का तो हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था। आज हमने जो है सबसे पहले किसके बारे में चर्चा की थी? सौर ऊर्जा के बारे में। राजस्थान का सौर ऊर्जा की दृष्टि से जो है हमने पढ़ा था, प्रथम स्थान है। इसके बाद में हमने जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन को उठाया था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो है तापीय ऊर्जा के बारे में जो है हमने पढ़ा था, ठीक है। जिसमें आज हमने जो है कोयला आधारित जो भी परियोजनाएं थी उसको हमने पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।